आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 है। आज का पहला क्वेश्चन है, अज्ञेयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो संजय बेठलीपुत्र। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर चालुक्य वंश। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। और सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। ऐहोल अभिलेख है, इसके रचयिता कौन है? तो रवि कीर्ति। और किस शासक के बारे में है अभिलेख? तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट। एक छोटा सा ट्रिक है इसका, त चोरा, त से तकोलम, चो से चोल और रा से राष्ट्रकूट। तकोलम जो युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 948-49 ईस्वी में। 948 से 49 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता से हटाकर उसकी हत्या कर दी थी? तो फरुखसियर के हत्या कर दिया था। और सैयद बंधु को किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता था। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिज्र खां थे। और अंतिम शासक कौन थे? तो अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो प्रजापति। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक था? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। 1000 से 600 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक पूछेगा तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। और इंद्र किसके देवता थे? तो युद्ध एवं वर्षा के देवता को इंद्र थे। आंधी तूफान के देवता मरुत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो उत्तर मेरूर अभिलेख कहाँ है? तो यह तमिलनाडु के कांचीपुरम में। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के को कलंजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो हंटर आयोग का गठन। जलियांवाला बाग के बाद हंटर आयोग का गठन हुआ था 1919 में। और इसका रिपोर्ट कब पेश हुआ था? तो 1920 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। पूछेगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका सही उत्तर 40वां अधिवेशन होगा। 41वां यहाँ पे गलती से छप गया है, 40वां होना चाहिए। 1925 में हुआ था। सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता कर रही थी 1925 में। और पूछेगा कि 41वां कहाँ हुआ था? तो यह गुवाहाटी में हुआ था 1926 में। पूछेगा 27वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 में बांकीपुर बिहार में इसकी अध्यक्षता माधोलकर किए थे।
प्रथम महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वह थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी 1917 में। 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में से निम्न में कौन शामिल नहीं था? इनमें कौन नहीं शामिल था? तो इसमें एनी बेसेंट जो थी नहीं शामिल थी। एनी कौन कौन शामिल थे? तो जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू जी कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डैश लाइन संबंधित है। 9 डैश लाइन संबंधित है तो दक्षिण चीन सागर के विवाद से। दक्षिण चीन सागर के विवाद से। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। अर्मेनिया की राजधानी येरेवान है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। और फिलिस्तीन की राजधानी पूर्वी यरूशलेम है। पूर्वी यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लैगून झील का उदाहरण नहीं है? लैगून झील का उदाहरण नहीं है तो पेरियार झील। पेरियार झील यह कहाँ है? तो केरल में है। चिल्का झील यह उड़ीसा में है। अष्टमुडी झील यह केरल में है। कांवर ताल झील कहाँ है? तो बेगूसराय जो बिहार में है। बेगूसराय बिहार में कांवर ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। वहीं पूछेगा लौटती मानसून का दिशा कैसा है? तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। लौटती मानसून से ठंडे के मौसम में कहाँ पे वर्षा होती है? तो यह तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु। पूछेगा ठंडे में कश्मीर घाटी में वर्षा किस मानसून से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं और उसके संबंध महासागरों के बारे में विचार कीजिए। कौन कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन 1 और 4 है। कनारी जो है उत्तरी अटलांटिक के है। पेरू जो है प्रशांत महासागर के। पेरू प्रशांत महासागर के। और ओयासियो यह हिंद महासागर का दिया हुआ है। यह गलत है। यह आर्कटिक महासागर के। आर्कटिक। बेंगुएला। बेंगुएला यह उत्तरी अटलांटिक दिया हुआ है। उत्तरी नहीं होगा बल्कि दक्षिणी अटलांटिक का होगा बेंगुएला। नेक्स्ट पूछेगा लेब्राडोर धारा ठंडा जल धारा है। यह कहाँ बहता है? तो अटलांटिक में। अटलांटिक में। गल्फ स्ट्रीम यह गर्म जल धारा है। यह भी अटलांटिक में चलता है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो एकल नागरिकता। कौन कौन है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका, लिखित संविधान, केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा, ये सभी है। भाग 5 में क्या है? तो न्यायपालिका का वर्णन किया गया भाग 5 में। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 124 में। 124 में। भारत में एकल नागरिकता है और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। वहाँ केंद्र सरकार का एक नागरिकता होता है और वहाँ राज्य सरकार का भी अपना एक नागरिकता होता है। इसीलिए अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। सरकारीय आयोग का गठन 1983 में हुआ था। इसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान केंद्रीय विधि और राज्य विधि के बीच असंगति के प्रश्न को
हल करने के लिए प्रासंगिक है। तो 254 अनुच्छेद 254। राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है इस अनुच्छेद के तहत। तो 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के मध्य उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? तो उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में 124 में दिया गया है। संसद के बारे में 29 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में है। महान्यवादी के बारे में 76 अनुच्छेद में है और सीएजी के बारे में 148 में है। सीएजी के बारे में 148 अनुच्छेद में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा सुझाए गए लक्षणों में से कौन सा गलत है? तो इसका गलत है जो वित्त की व्यवस्था योजना आयोग करेगा, यह गलत है। सही कौन कौन है उसको देखते हैं। पंचायतों का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होगा और यदि उसे अवधि से पहले भंग किया जाता है तो 6 माह के भीतर नया चुनाव कराना आवश्यक होता है। पंचायतों का चुनाव राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। कमजोर वर्ग और महिलाओं के लिए अनिवार्य रूप से सीटें आरक्षित की गई है। यह तीनों सही है, डी नंबर गलत है। राज्य वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? तो 243 के आई में। राज्य चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग 243 के में है। 243 के में। वित्त आयोग का गठन 280 के अंतर्गत किया जाता है। 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा घाटी, शायद यहाँ पुग्गा घाटी होना चाहिए, फिर भी देखते हैं। दुर्गा घाटी भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख में है, लद्दाख में। पार्वती भूतापीय संयंत्र कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। साखारोव फ्रीडम पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह यूरोपीय संघ के द्वारा यह दिया जाता है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कृतज्ञ हैकाथॉन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह कृषि से है, कृषि से। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है। वन भी समवर्ती सूची का है। पुलिस राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ था। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? तो यह असम में की जा रही है। पापीकोंडा नेशनल पार्क कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। और काकरिया झील कहाँ है? तो अहमदाबाद में। काकरिया झील अहमदाबाद में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है, बंगलुरु में। डिब्रू सैखोवा पार्क कहाँ है? तो यह भी असम में है। डिब्रू सैखोवा पार्क असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया? यह गुजरात में। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नल सरोवर कहाँ है? तो यह गुजरात में है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो यह हरियाणा में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन सुमेलित नहीं है, तो बी नंबर द लिविंग माउंटेन। पीसी बाल सुब्रमण्यम इसका नहीं है, बल्कि
अमिताभ घोष का है, अमिताभ घोष का। सही वाला को एक बार देख लेते हैं। फॉरगॉटन रिफ्यूजीज, फॉरगॉटन रिफ्यूजीज किसकी है? तो नंदिता हक्सर के, नंदिता हक्सर के। डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी सोम सक्सेना के, सोम सक्सेना के। द लास्ट वाइट मैन, द लास्ट वाइट मैन मोहसिन हमीद के, मोहसिन हमीद के। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा। यह VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो यह 1989 में, 1989 में। UTI की स्थापना 1964 में। आगरा के किला को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है? तो 1983 में, 1983 में। और धौला वीरा को कब शामिल किया गया है? तो 2021 में, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नृत्यांगना कथक कली से संबंधित है? तो कुंचु कुरूप, कुंचु कुरूप। शोभना नारायण यह कथक से है। झावेरी बहने मणिपुरी से। बिंबावती देवी यह भी मणिपुरी से है, बिंबावती देवी मणिपुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना क्षति पूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो बायोपाइरेसी, बायोपाइरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया? तो 1995 में, मिड डे मील 95 में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-10, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 2009-10 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया यह भी बिमल जलान की पुस्तक है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जलान की पुस्तक है। द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन द रूफ रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। नाबार्ड के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? नाबार्ड के बारे में, तो यह एक प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है, यह गलत है। सही को देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है, यह भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई है, यह भी सही है। सेबी की स्थापना किस समिति के द्वारा हुआ था? तो फेरवानी समिति के द्वारा, फेरवानी। नाबार्ड की स्थापना शिवरामन समिति के तहत हुआ था, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक 1975 में। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना 1953 में। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में, 1948 में। सेबी की स्थापना 1988 में। और अधिनियम कौन सा था? तो 1991 के अधिनियम था। आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिएट मनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2 और 3, केवल 2 और 3 सही नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान इसका मूल्य बढ़ जाता है, यह गलत है। यह एक भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित है, यह भी गलत है। सही को देखते हैं। यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है। यह एक मुद्रा है जिसे सरकार ने वैध मुद्रा घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्यों के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो यह निगम कर है, निगम कर।
कौन कौन है? तो भू राजस्व कर, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 से। किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो बजट यूनियन 1991-92 में, बजट यूनियन 1992-93 में। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को जाना जाता है। भारत में उदारीकरण का जनक मनमोहन सिंह को माना जाता है 1991-92 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पृष्ठ तनाव पर। और वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा श्यानता किस में होती है? तो यह शहद में होती है, शहद में। श्यानता का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत है? तो ध्वनि की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यह गलत है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ऐसे नॉर्मल अवस्था में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। सही वाला को देख लेते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप आने से पहले किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो यह रेडॉन गैस, रेडॉन गैस में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो यह क्लोरीन का, क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2, CaOCl2। CaOCl2 का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुए के बारे में कौन सा असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो इनमें अस्थियां पाई जाती है, यह गलत है। सही को एक बार देखते हैं। यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, यह सही है। पेशियां शरीर के घटने या बढ़ने में सहायता करती है, यह भी सही है। शरीर में चिकने पदार्थ चलने में सहायता करता है, यह भी सही है। केंचुआ जो है एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है, एनिलिडा संघ के अंतर्गत। यदि किसी कारणवश आहार नाल के एपिथेलियम की पैराइटल कोशिकाएं आंशिक रूप से कार्यविहीन हो जाए तो क्या होने की संभावना रहती है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स के जल को अपघटन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन सा है? यूरिया। यूरिया के सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। मानव शरीर में कुल 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था, तो यह पेरिस में हुआ था। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन से 1992 में हुआ था एजेंडा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जैव विविधता की सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा घट जाती है, ऊर्जा की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड एंड मनी, पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह कीन्स है, कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्मोग्राफी शब्द को प्रतिपादित तथा उसे यूरेनोग्राफी और जियोग्राफी में विभाजित किसने किया था? तो हम्बोल्ट ने किया था, हम्बोल्ट ने। वर्तमान भूगोल का जनक किसको माना जाता है? तो यह हम्बोल्ट को ही माना जाता है। अब तक कितने पूर्व राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह छह राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकरदेव द्वारा रचित भावना किस भाषा में प्रयोग किया गया है? तो ब्रजावली में, ब्रजावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार और अवरोधक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1969 में, 1969 में। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसको देखते हैं। हिंद यूनानी शासक के बारे में। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो मिनांडर, मिनांडर। मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, मिनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हों में संग्रहित है। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए मिलिंद पन्हों ग्रंथ में संग्रहित है। मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हों ग्रंथ में संग्रहित है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। शकों के सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम थे, रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकों के सबसे प्रतापी राजा हो गया रुद्रदामन प्रथम। इन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे, शक राजा अपने को क्षत्रप। इस प्रकार आज का सेट समाप्त हुआ। अगर किसी को कोई प्रश्न के आंसर पे डाउट है तो यहाँ से आप मैच करके देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा को ज़रूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।